हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे इंडियन बैंकिंग सिस्टम और इसकी इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहले इंडियन बैंकिंग सिस्टम की इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है उस पर नज़र मारते हैं। तो सबसे पहले फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उसके बाद फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है वो इंडस्ट्री और बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ साथ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी फाइनेंस और वित्तीय सुविधा प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, कंट्रीब्यूट फॉर द बैलेंस्ड ग्रोथ। जो कि कंट्री की ग्रोथ रेट होती है उसमें भी ये बैलेंस बनाए रखता है और सर्विस सेक्टर के लिए भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद एनकरेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़ एंड सोशल सर्विसेज। तो बैंकिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जो देश की मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ होती हैं उनको बनाने में और लागू करने में, सोशल सर्विस के डेवलपमेंट में भी, और जो इंटरनेशनल बिजनेस है उसको भी, उसके अंदर भी बैंकिंग सिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है उसकी डेवलपमेंट में। इसके बाद हम थोड़ा सा इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं। तो भारत में सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में बना कलकत्ता में। उसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में बना। इसके बाद 18 सेंचुरी में 3 बैंक बने जिनको द 3 बैंक ऑफ इंडिया या 3 प्रेसिडेंसी बैंक का नाम दिया गया। ये थे बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। 1955 में इन तीनों बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना। इसके बाद कुछ और बैंक अस्तित्व में आए जैसे इलाहाबाद बैंक 1865 में, पीएनबी बैंक 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में और बैंक ऑफ बड़ौदा 1909 में। इसके बाद हम देखते हैं कि बैंकों के प्रकार, काइंड्स ऑफ बैंक्स, कितने टाइप के बैंक्स जो हैं इंडियन बैंकिंग सिस्टम में काम करते हैं। सबसे पहले है सेंट्रल बैंक यानी रिज़र्व बैंक ऑफ आरबीआई। ये सारे बैंकिंग सिस्टम पे कंट्रोल करता है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक्स, रूरल बैंक्स एंड हाउसिंग बैंक्स। तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आरबीआई 1935 में बना। इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आरबीआई के फंक्शंस, तो आरबीआई के कार्यों की बात करें, टू इशू करेंसी नोट्स, अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट, अ बैंकर्स बैंक, कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स, मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंट्रोलिंग क्रेडिट एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो आरबीआई जो हमारे देश की करेंसी है उसको बनाता है, इशू करता है, गवर्नमेंट के बैंकर या एजेंट की तरह भी काम करता है, बैंकों के बैंक या कंट्रोलर की तरह काम करता है, सारे बैंकों के ऊपर ये नियंत्रण रखता है, और जो फॉरेन एक्सचेंज है उस पर भी कंट्रोल करता है। साथ में जो क्रेडिट सिस्टम है इंडिया में उसको भी ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो हमारे डेवलपमेंट बैंक्स हैं जैसे नाबार्ड, आईडीबीआई, यूटीआई, ये इनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट और असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। आरबीआई के बाद बात करें बैंकों के प्रकार के, पहले प्रकार कमर्शियल बैंक। तो इनको व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ये प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव से जनता से डिपॉजिट लेते हैं और जनता को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। कमर्शियल बैंक्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर के बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में, फॉरेन बैंक्स में और फॉरेन बैंक्स अब्रॉड में। कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन की बात करें तो इनके मेन फंक्शन होते हैं कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट एंड लोन एंड एडवांसेस। तो ये जनता से डिपॉजिट लेते हैं जिस पर ये जनता को कम ब्याज देते हैं, और जनता को लोन प्रोवाइड करवाते हैं उस पर अधिक ब्याज लेते हैं,
तो ये ब्याज के बीच का डिफरेंस ही इनका प्रॉफिट होता है। इसके साथ साथ सेकेंडरी फंक्शंस में ये एजेंसी का कार्य करके और दूसरी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करवा के, जैसे पेमेंट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग आदि से भी प्रॉफिट अर्न करते हैं। टाइप ऑफ बैंक्स में सेकंड टाइप है कोऑपरेटिव बैंक्स। ये भी कमर्शियल बैंक्स की तरह ही कार्य करते हैं, बट इनकी रेगुलेशन जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और आरबीआई के अंडर होती है। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट अर्न करने के साथ साथ जो रूरल एरिया है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट करना भी है। कोऑपरेटिव बैंक्स के आगे प्रकारों की बात करें तो इनको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, दूसरा जनरल कोऑपरेटिव बैंक्स और तीसरा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। प्राइमरी सोसाइटीज़ जो हैं ये रूरल एरिया या छोटे शहर के लेवल पर काम करती हैं, और जो सेंट्रल कोऑपरेटिव है ये स्टेट लेवल पे काम करती है, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं ये भी सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ काम करते हैं। इसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स, जैसे डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो गए, एक्जिम बैंक्स। ये डायरेक्ट पब्लिक को डील नहीं करते हैं, ये पर्टिकुलर एक सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। इनमें आईएफसीआई, आईडीबीआई, सिडबी, आईसीआईसीआई और दूसरे प्रकार के बैंक आते हैं, जिनका कार्य होता है सैंक्शन ऑफ लोन, गारंटी ऑफ लोन्स, अंडरराइटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड डिवेंचर्स, मर्चेंट बैंकिंग। डेवलपमेंट फंक्शंस की बात करें तो उसमें एक पर्टिकुलर सेक्टर के डेवलपमेंट, जैसे इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, रूरल एरिया की डेवलपमेंट आती है। इसके बाद दूसरी तरह के बैंक रूरल बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स आदि आते हैं। पब्लिक सेक्टर के बैंक्स वे बैंक होते हैं जिनमें 50% से ज़्यादा शेयर सरकार का लगा होता है। वैसे ही प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स वो होते हैं जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर जो है निजी लोगों के हाथ में होता है। फॉरेन बैंक्स वे बैंक होते हैं जिनका हेड ऑफिस दूसरे देशों में होता है पर वो भारत में काम कर रहे हैं। और इंडियन बैंक्स अब्रॉड में वो बैंक हैं जिनका हेड ऑफिस इंडिया में है लेकिन उनकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज़ में भी काम कर रही हैं। बैंकिंग सिस्टम के टारगेट की बात करें तो भारत में प्रेजेंटली बैंकिंग सिस्टम का फोकस है इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने में, एफडीआई को बढ़ाने में, और वर्ल्ड के बैंकिंग सिस्टम में जो हमारी रैंकिंग है उसको भी बढ़ाने में। इसके साथ साथ हमारे जो एसएमईज़ हैं और जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया की छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं और जीडीपी है उसकी ग्रोथ को भी सुनिश्चित करना। तो जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वो पूरे देश और देश की अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना बैंकिंग सिस्टम के किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है ग्रो नहीं कर सकती है। इसके साथ कंट्री में जो भी क्रेडिट क्रिएशन होती है उसमें भी बैंकों का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। अगर बैंकिंग सिस्टम नहीं होता तो इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर्स और पूरे देश की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। प्रेजेंटली 2016 के बाद एक नई तरह के बैंक्स भी प्रचलन में हैं जिन्हें पेमेंट बैंक्स कहा जाता है। ये ट्रेडिशनल बैंक्स की तरह ही काम करते हैं पर इनके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस आरबीआई ने लगाई हुई हैं, जैसे ये पर कस्टमर 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं और ये लोन और एडवांसेस भी प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। बाकी पेमेंट फैसिलिटी, इंटरनेट बैंकिंग और डिमांड डिपॉजिट ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वर्तमान में लगभग 6 पेमेंट बैंक्स जो हैं भारत में भी काम कर रहे हैं जिनके पास बैंकिंग का लाइसेंस है। जनरली ये वर्चुअल बैंक्स होते हैं, छोटे लेवल के बैंक्स होते हैं जो कि डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकली ही काम करते हैं। तो भारत में आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्यूचर गोल है बैंकिंग सिस्टम को अधिक सेफ, एडवांस और आम लोगों की पहुंच तक पहुंचाना, जिससे ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस हो, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हो, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ बैंकिंग हो। धन्यवाद।